गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मस्त रहिए मस्त रहिए मस्त रहिए। आज मैं थोड़ा लेट हो गया। मस्त रहिए। एक मिनट। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। मस्त रहिए मस्त रहिए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाद में मैं अटेंडेंस लगा लूंगा। नमस्ते सर। मस्त रहिए मस्त रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 6 15। सौरभ, हिमांशु, साहिल, अजय, अजय सिंह, कोमल सिंह, कीर्ति, शिवम, अशोक, चिंटू। चिंटू कल नहीं आई थी, कल का एब्सेंट लग गया। नैन्सी, रोहन गुप्ता। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 2-4 दिन के बाद मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें कि एक ही जगह सब कुछ अपने को मिल जाएंगे। मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ। चलिए, सबको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है क्या? हेलो। हाँ ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, ये आज अपना 5th यूनिट शुरू हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है, मेन पॉइंट पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा हो गया एडजॉर्बेंट, जो सॉलिड है। और इसके बाहर में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब एडजॉर्बेट है, यानी सॉलिड वाला पोर्शन एडजॉर्बेंट, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह एडजॉर्बेट है। और जो एडजॉर्बेट होते हैं, यहाँ पर इसने खूब बढ़िया से नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ। यह ग्रीन कर दिया। हाँ, जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यह सॉलिड या लिक्विड, दो में से कोई हो सकता है। और जो ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, यह सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीन में से कोई एक हो सकता है। अब यहां पर दोबारा चलते हैं अपने पुराने जगह पर। एडजॉर्बेट, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने घर में बहुत सारे सामान हैं, और 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए आप कहीं बाहर चले गए, तो क्या देखते हैं आने के बाद कि जो टेबल है, टेबल के ऊपर डस्ट की एक परत सी जम जाती है। तो जो टेबल हो गया आपका, यह हो गया एडजॉर्बेंट। और जो डस्ट के पार्टिकल्स उस टेबल पर आ गए, इसे कहा जाता है एडजॉर्बेट। तो यहां पर जो यह प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। तो पहले आप अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे। एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस, ध्यान से सुन लीजिए। एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस in which adsorbate attract towards the adsorbent, adsorbate attract towards the adsorbent, and it remain on the its surface, और यह इसके सरफेस के ऊपर आकर के टिक जाता है, रुक जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं डेफिनेशन यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर कहा जा रहा है कि द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिमेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। मैंने क्या कहा था कि चाहे सॉलिड का सरफेस हो या लिक्विड का सरफेस हो,
इस सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद इसके सरफेस पर रिटर्न कर जाते हैं, आकर के रुक जाते हैं, इस फेनोमेना को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या कि एडजॉर्प्शन क्या चीज है? हेलो। यस सर। हाँ, तो यस आपको, सर। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपको याद रखना है। जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, चाहे इस बात को आप साइड में हिंदी में लिख लें, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे कहा जाता है एडजॉर्बेट। जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आइदर सॉलिड और लिक्विड। तो एडजॉर्प्शन आपके समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है कि केवल इतने से बात नहीं बनती है। एक होता है एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। यदि मान लीजिए कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, या गैस के पार्टिकल्स हैं, या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अभी मान लीजिए कि इसके सरफेस पर है, इसे कहा जाएगा सरफेस फेनोमेना। इसे कहा जाएगा सरफेस फेनोमेना, यानी कि अभी एडजॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन किसी कारण से जितने पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स यदि इसके अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, यानी कि जितने अंदर है उतने ही बाहर भी है। अब मान लीजिए कि 4 को मैंने अंदर दिखाया तो 4 को मैंने बाहर दिखा दिया, तो अब इसे कहा जाता है बल्क फेनोमेना। यदि यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो इसे कहा जाएगा यहां पर एब्जॉर्प्शन। और यदि ये सब के सब सरफेस पर ही रह जाए, अंदर में ना आए, और यदि अंदर आ भी जाए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। अब देख लीजिए, इसके सरफेस पर बहुत ज्यादा है और अंदर में एक ये 2 पार्टिकल्स मैंने दिखा रखे हैं, तो यह एडजॉर्प्शन कहलाएगा। यह ऐसा हो सकता है कि अंदर में बहुत ज्यादा हो जाए और बाहर में कम रह जाए, तो यह भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यह भी हमारा कहलाएगा एडजॉर्प्शन। यानी कि अनइक्वल अमाउंट में सरफेस पर और बल्क के अंदर यदि पार्टिकल्स एडजॉर्ब होता है तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। फिर आगे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां पर मैं इसकी 3 पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि सबों को मैं एक साथ समझा सकूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं सब के सब एडजॉर्प्शन ही कहलाएंगे। लेकिन यदि मैं एक यहां पर और बना करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पर 5 अंदर भी है।
तो ये जो फोर्थ नंबर देख रहे हैं, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर ये हो गया। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। एक तो मैंने ये बना दिया, दूसरा कलर मैंने ये दे दिया, और तीसरा कलर मान लीजिए कि ये हो गया। तब कलर का आइडेंटिफिकेशन हो गया। जो आपको बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। जो रेड वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, यहां भी एडजॉर्प्शन ही हो रहा है, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस पर और बल्क के अंदर। बल्क का मतलब ये होता है अंदर। और जो आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहां भी अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए यह भी एडजॉर्प्शन ही कहलाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि 1, 2 और 3, ये 3 जो मैंने ब्लॉक अभी बनाए हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू, ये तीनों एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन यदि बात कर ले हम लोग यहां पर, जो व्हाइट कलर का ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसे कहा जाएगा बल्क फेनोमेना, क्योंकि जितने पार्टिकल्स आपको सरफेस के ऊपर नजर आ रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स अंदर में नजर आ रहे हैं। तो ये बता दीजिए, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया क्या? हेलो? यस। हाँ, कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो? नो सर। चलिए, थैंक यू। अब हमारा यहाँ पर एडजॉर्प्शन का काम, ये एब्जॉर्प्शन का काम खत्म हो गया, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एडजॉर्प्शन के बारे में डिटेल। अब यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, एडजॉर्प्शन कई तरह के होते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर एडजॉर्प्शन के लिए, एक होता है यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहले इसके बारे में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे, इसके ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक बार मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूं। चलिए, उससे पहले कि यहां पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो पहले इसके डिफरेंस को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में यह पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, यदि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन यहां पर क्या है, इसे आप यहां पर लिख सकते हैं बल्क फेनोमेना। एडजॉर्प्शन में लिखेंगे इट इज सरफेस फेनोमेना, जबकि एब्जॉर्प्शन में आप लिखेंगे इट इज बल्क फेनोमेना। नंबर 2 में इन इट, यानी कि एडजॉर्प्शन के केस में, द सबस्टांस इज ओनली रिटेन on the surface and does not go into the bulk or interior of the solid or liquid। यहां पर ये बोल रहा है कि जो एडजॉर्प्शन होता है, इसमें जनरली पार्टिकल सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि कुछ एक पार्टिकल्स अंदर भी जाते हैं। तो आपको यदि डिफरेंस लिखना है तो आपको डिफरेंस में यही बात लिखना होगा कि जो एडजॉर्बेट है वह सरफेस के ऊपर ही रहता है, या सॉलिड या लिक्विड के इंटीरियर पार्ट में नहीं जाता है। जबकि एडजॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है, यहां पर यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, यानी कि यहाँ पर जितने पार्टिकल सरफेस के अंदर होंगे, सरफेस के ऊपर होंगे, उतने ही सरफेस के अंदर भी होंगे। अब यहां पर देख लीजिए थर्ड पॉइंट, इन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट द फ्री फेज, जबकि यहां पर कहा जा रहा है कि इन द कंसंट्रेशन इज लो। और फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है कि इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन द अटेन इक्विलिब्रियम। अब इस बात को समझिए कि ये बोल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी इसको मैं यहां पर हटा करके रख देता हूं, और इसको मैंने यहां पर रख दिया। आप यूं मान लीजिए कि यह निकेल या प्लेटिनम का कोई प्लेट है। ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, यह निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी मेटल का एक प्लेट है। और इसके चारों ओर ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है यह अट्रैक्ट होगा इस निकेल प्लेट की ओर, या प्लेटिनम का जो भी प्लेट आपने एज्यूम कर रखा है, इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। और अट्रैक्ट होने के बाद ये इसके सरफेस पर आकर के रिटर्न कर गया। बस ये आपके दिमाग में इमेज बनने चाहिए, यूं होने चाहिए कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, जैसे आप फिल्म देखते हैं उसी तरीके का इसको फील करना है। यह भी इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ और इसके सरफेस पर आकर के रिटर्न कर गया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे थे, इट इज रैपिड इन द बिगनिंग, यानी कि जब तक शुरू का टाइम होगा, यानी कि इसका सरफेस जितना खाली होगा, ये काम बड़ी तेजी के साथ होगा, ये काम फटाफट होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब जब कुछ पार्टिकल्स यहां पर एडजॉर्ब हो चुके हैं, तो अब एडजॉर्प्शन का रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। शुरू में तो बहुत फास्ट चला था, अब ये बहुत धीरे धीरे एडजॉर्प्शन होगा। और एक चीज यहां पर और भी याद रख लें कि ये जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। एक दूसरा फाइल बना लेता हूं, क्योंकि पता नहीं कैसे। यहां पर मैं इसको ऐसे इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, हो गया। यहां पर लिखा जाता है x/m, इक्वल टू एडजॉर्प्शन। जब भी एडजॉर्प्शन लिखना हो तो इसे लिखा जाता है x/m। अब प्रश्न ये उठता है कि जी यह x/m का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहां पर देख लीजिए x/m का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब यहां पर x का मतलब समझिए, x का मीनिंग होता है x इक्वल टू मास ऑफ
एडजॉर्बेट, और एम का मीनिंग है यहाँ पर स्मॉल लेटर में एम है, यहाँ पर पता नहीं क्यों कैपिटल में आ गया इसलिए ये लगा देता हूँ, इक्वल टू मास ऑफ। ये समझ में आ गया, जब भी आपको एडजॉर्प्शन दिखाना हो आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे और लिखने का तरीका ये है। अब यहां पर मैं डिफरेंस बता रहा हूं किसका, ये तो डिफरेंस आपके समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ये एग्जाम्पल्स आप बुक से पढ़ लेंगे। जैसे फिर भी मैं एक दो चीज बताता हूं। अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वो उस फैक्ट्री में जब जाते हैं तो मुंह के ऊपर मास्क लगा करके जाते हैं, या आजकल हम लोग तो सभी मास्क लगाते ही हैं। मास्क हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मास्क के सरफेस के बाहर में जो वायरस या जो डस्ट है वह एडजॉर्ब हो जाए, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं एयर से जो हमारे नाक की ओर जाने वाला चीज है, ऑक्सीजन तो अंदर चला जाए लेकिन इसके अलावा जो अनवांटेड चीज है वह उस मास्क के सरफेस पर ही रिटेन रह जाए, वह हमारे अंदर इनहेल ना हो, तो ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर पहले बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो एडजॉर्प्शंस होते हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि इसके कई अलग अलग क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इसे याद रखना बहुत जरूरी है। एक आपको याद रखना है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा याद रखना है केमिकल एडजॉर्प्शन। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसी को कहा जाता है फिजिसॉर्प्शन, या फिर इसे आप वांडर वाल्स एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर इसी को केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं, या तो फिर एक और नाम है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। तो आपको एक चीज के 3-4 नाम जितने भी मैं बता रहा हूं वो सभी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि मान लीजिए कि पेपर में आप फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन याद करके गए और पेपर में कह दिया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वान डेर वाल्स एडजॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, तो आपको ये नाम याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा पढ़ा हुआ है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन या वान डेर वाल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन या लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन ये कहा जाता है। अब यहां पर देखो नाम से पता लग जाएगा, लगभग इसमें से 9 पॉइंट में से 4 पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है इसका मतलब कि एडजॉर्बेंट, यानी कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं और ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं, जब यह इसके ऊपर आता है तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। आपको समझाने के लिए इसको मैं एक बार हटा रहा हूं और ऐसे ही एक और मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें कि एक जगह केमिकल एडजॉर्प्शन, एक जगह फिजिकल एडजॉर्प्शन को मैं आपको समझाऊंगा। इसको उठा करके मैंने यहां पर रखा और दूसरा भाई इसकी भी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाते हैं।
दूसरा मैंने यहाँ पर रख दिया। कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ये पता लग जाए कि कहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। चलिए, ब्लैक वाला ये हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन, रेड वाला हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन। हाँ यही है, यही। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, डिफरेंस को समझते हैं। पहले मैं केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बताता हूं। केमिकल एडजॉर्प्शन, ओह सॉरी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया भाई, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो कल इसके बारे में स्टडी कर ले क्या? यस सर। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। तो कल आप लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ करके बैठेंगे और मैं भी मटेरियल तैयार कर लूंगा, क्योंकि मैं किसी और साइट के चक्कर में आज लगा रह गया था, उसमें थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी है।